देखिए मुझे 14.3 पढ़ रहे हैं, ठीक है। 14.3 स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब ये वाली एक्सरसाइज पूरी ग्राफ पेपर पे आप लोग मुझे करके होमवर्क पे दिखा दोगे, ठीक है। देखिए बच्चे 14.3 फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, हमें कॉजेज गिवन है कि कॉजेज क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू, न्यूरोसाइट्रिक कंडीशंस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इंजरीज और कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस और फिर रेस्पिरेटरी कंडीशंस और फिर अदर कॉजेज। ये सब हेल्थ कॉजेज है जो हमें गिवन है। इज इट क्लियर टू यू? और इनके साथ साथ हमें फीमेल फर्टिलिटी रेट भी गिवन है। फीमेल फर्टिलिटी रेट कितना हो गया, देखिए मुझे 31.8, 25.4, 12.4, 4.3, 4.1, 22.0। सो इज दिस क्लियर टू यू? समझ आ गया? अब देखिए मुझे हमें इस पे क्या बनाना है, हमें बोला गया है कि इस पे पहले एक ग्राफिकली इसे शो करिए। तो हम इसे ग्राफिकली शो कैसे करेंगे, देखिए मुझे। सो ये जो पॉइंट है, दिस विल बी आवर ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है 0। इज इट क्लियर टू यू? समझ आ गया? अब देखो अगर हम 4 का गैप लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 4 कितना हो जाएगा, 8, 12, 16, 20, 24, 28 and this will be 32। Is it clear to you? समझ आ गया? अब देखिए बच्चे फर्स्ट वाला 31.8, तो यहाँ से एक लाइन बनेगी डायरेक्टली कहाँ तक, सपोज यहाँ पे 31.8 ओवर होता है एंड नीचे। इज इट क्लियर टू यू? समझ आया? अगर हम 31 में आएंगे तो 0.8 के लिए हल्का पूरा ऊपर था। बिल्कुल। इज इट क्लियर टू यू? मुझे समझ आ गया। 32 के हल्का सा नीचे होगा और इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू, जो भी ये नाम है ना इसके अंदर लिख देंगे। इज इट क्लियर टू यू? समझ आ गया बच्चे आपको? पक्का? अब देखिए सेकंड क्या है, न्यूरो कंडीशन। अब हमें बार ग्राफ बनाना है तो एक बॉक्स जितना गैप लीव करके हम देखिए 25.4 है तो यहाँ से 25.4 यहाँ पर और ये नीचे, क्लियर है इतना? यहाँ पे न्यूरो कंडीशन आ गई। फिर 12.4 है, एक बॉक्स लाइक गैप छोड़ के, फिर 12.4 समवेयर हियर, यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, इंजरीज आ गई। इज इट क्लियर टू यू? फिर कार्डियोवैस्कुलर है 4.3, सो इट विल बी लाइक हियर ओनली, यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर आ जाएगा, क्लियर इनफ। फिर 4.1 पे रेस्पिरेटरी है, सो 4 से थोड़ा सा ऊपर रेस्पिरेटरी आ गया। इज इट क्लियर टू यू? समझ आ गया? और अदर कॉजेज क्या है, 22 है, तो यहाँ से लेके 22 समवेयर 24 के नीचे यहाँ पे आ गए हमारे अदर कॉजेज। सो आई होप अब ये जो नंबर्स थे ये हमारा फीमेल फर्टिलिटी था, ठीक है। और ये जो थे ये हमारे कॉजेज थे, तो इसके नीचे कॉजेज लिखेंगे। और ये वाली जो एक्सिस होती है दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, ये वाली जो एक्सिस होती है दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। वो लिखना पड़ेगा 1 यूनिट। यस यस, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1%, ऐसा कुछ लिख देंगे। इज इट क्लियर टू यू? समझ आया आपको? आई होप ये पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। बताइए मुझे, समझ आ गया साहिब? देख जितने बच्चे ऑनलाइन है और जितने भी ऑफलाइन है सबको समझ आ गया? बताइए, इज दिस क्लियर टू यू? यस और नो? ओके, जस्ट नोट इट डाउन। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों एक जैसे है, ठीक है। आपको तीनों में बार ग्राफ बनाना है, बट ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन नंबर 4 में पहले तो आप ये क्लास इंटरवल देखो,
ठीक है, क्लास इंटरवल यहाँ पे हम डायरेक्टली सॉल्व क्यों नहीं कर सकते या हिस्टोग्राम क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो सीरीज है ये डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस कहने का मतलब है ये 118 से 126 है, लेकिन ये 127 हो गई। अब अगर सपोज करो किसी की लेंथ 126.5 हो, तो वो ना इसमें लाई कर सकता ना इसमें लाई कर सकता। तो इन टाइप ऑफ सीरीज को बोलते हैं हम डिसकंटिन्यूअस सीरीज। सो पहले क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप ये होता है कि इन सीरीज को हमें कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा। अब कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाएंगे, जो भी लोअर लिमिट्स है, जो भी ये लोअर लिमिट है, इन सब में 0.5 माइनस कर दो, और जो भी अपर लिमिट है उसमें 0.5 ऐड कर दो। बात तो क्लियर है ना? देखो बताऊंगा, बात वो नहीं पड़ेगी, देखते हैं। क्लियर है इतना? जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 माइनस कर दो, जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 प्लस कर दो। देखिए बच्चे यहाँ पे हम लेंथ और फिर नंबर ऑफ लीव्स। सो फर्स्ट है हमारे पास, देखिए 118 में मैंने 0.5 माइनस कर दिया तो कितना हो गया, 117.5 से लेके 126.5 तक हो गया। बनाइए, समझ आ गया? 127 में 0.5 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, ये 126.5 आ गया, और 135 में 0.5 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 135.5 आ गया। इज दिस क्लियर टू यू? यस सर। 136 में 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना हो गया, दिस विल बी लाइक 135.5, एंड 144 में 0.5 ऐड कर दिया so this will be 144.5. Is this clear to you? यस सर। 145 में 0.5 minus, this will be like 144.5, and this will be 153.5. Is this clear to you? This will be like 153.5 and this will be like 162.5. Clear है इतना? Wait a minute मुझे या देखिए, एक्चुअली किसी का कॉल आ गया था पेरेंट्स का। देखिए 162.5, अब ये 162.5 से लेके 171.5 क्लियर है। लास्ट में 172 से 0.5 माइनस कर दूंगा तो 171.5 and this is 180.5. Is this clear to you? Continuous बन गई सीरीज। पहले ये देखिए, ये सीरीज कॉन्टिन्यूस बन गई, 126, 126.5, 135, 135.5 कॉन्टिन्यूस हो गया। बताइए, क्लियर? इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। नंबर ऑफ लीव्स बताइए, 3, 5, 9, 5, 4, 2. 2. So these are the number of leaves we have. Is it clear to you? कितना समझ आ गया आप लोगों को? बताइए। क्लियर है? अब बनाते हैं बार ग्राफ। I hope is this visible to you? आपको विजिबल होगा? Is this visible to you? क्लियर है बच्चे? इतना बताइए। सबको समझ आया? कहाँ तक? ये मतलब आप लोगों को तो दिख रहा होगा। आपको नहीं दिख रहा, आप उधर हो जाओ। आप लोग बताइए बच्चे, सब कुछ विजिबल है? इज इट क्लियर टू यू? बताइए। किसी को कोई ऐसा बच्चे जिसको विजिबल ना हो? इज इट विजिबल टू यू ऑल? करे भाई आगे बताइए। यस सर। इतने में हमारा बन जाएगा बार ग्राफ। हमें बार ग्राफ बनाना है या फिर एक बार प्लीज क्वेश्चन देखिए। अच्छा, हमें बार ग्राफ भी ड्रॉ करना है इसमें। सो देखिए, यहाँ पे हमारा लेंथ आ गया, ये 0 है जैसे मैंने बताया था, द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड द वाई एक्सिस विल बी 0। सो यहाँ पे हमारा 117.5, नेक्स्ट इज 126.5, next is 135.5, next is 144.5, next is 153.5, and then is 162.5, और उसके बाद 171.5, and the last one will be 180.5. So is this clear to you? हमने ये पूरी लेंथ जो है ये x एक्सिस पे डिफाइन कर दी। क्लियर है?
एक्स एक्सिस पे, वाई पे नहीं कर सकते बिकॉज हमारा बार ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। हाँ चुपका चुपका जो ये लेंथ है ना, ये हम वाई एक्सिस पे डिफाइन कर देंगे। क्लियर इनफ? सो लेंथ देखिए हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, 2 का गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 एंड दिस इज 12। क्लियर इनफ? समझ आ गया? तो देखिए बच्चे 175 और 126 कहाँ तक है? 3 तक है। तो यहाँ से गया 4 एंड 2 के बीच में एकदम यहाँ पे 3 पे लैंड। इज इट क्लियर टू यू? समझ आया? अब देखिए बच्चे 126 और 135.5 है, तो यहाँ से गया एंड 5 के बीच में यहाँ पे इज इट इज होगा। क्लियर इनफ? 135 से 144 तक 9 पे गया, तो यहाँ से गया 8 और 9 के मिडिल में, यहाँ से यहाँ। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। फिर 12 पे गया है, सो यहाँ से 12 पे यहाँ पे लैंड। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। फिर 5 पे गया, सो 5 ये है ना 153 162 5, सो 5 विल बी समवेयर हियर। इज इट क्लियर टू यू? यस तो सर। यहाँ से गया यहाँ पे वापस। इज इट क्लियर टू यू? फिर 4 पे आया, थोड़ा सा नीचे और ये आ गया, ठीक है। एंड लास्ट वन इज 2, सो हमारा 2 यहाँ पे आ गया। सो इज दिस क्लियर टू यू होल क्वेश्चन? हमने क्वेश्चन में किया क्या था, सबसे पहले ये डेटा ऑलरेडी गिवन था, इसे डिसकंटीन्यूअस से कंटीन्यूअस किया, आफ्टर कंटीन्यूअस हमने बार ग्राफ बना दिया। सो नॉट बार ग्राफ, दिस विल बी द हिस्टोग्राम, दिस विल बी द हिस्टोग्राम। तो हमने एक ही डिफरेंस है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में, वो ये है बार ग्राफ में गैप होता है और हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता। सो इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू? समझ आ गया बच्चे? जल्दी नोट करिए प्लीज।